डब्ल्यूएचओ की एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन पर नियमित रूप से और बहुत तेजी से तकनीकी समिति को आंकड़े सौंप रहा है, जिससे उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते डब्ल्यूएचओ की अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था उच्च गुणवत्ता वाले टीके विनिर्मित करने वाले भारतीय उद्योग पर विश्वास करती है। कोवैक्सीन विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को टीके की आपात उपयोग सूचीबद्धता के लिए डब्ल्यूएचओ को रुचि पत्र सौंपा था। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई, जिसने कोवैक्सीन की आपात उपयोग सूचीबद्धता के लिए अंतिम जोखिम लाभ आकलन करने को लेकर भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। डब्ल्यूएचओ में औषधि और स्वास्थ्य उत्पाद तक पहुंच मामलों की सहायक महानिदेशक डॉक्टर मरियंगेला सिमाओ ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत बायोटेक नियमित रूप से और बहुत तेजी से आंकड़े सौंप रहा है और उन्होंने आंकड़ों का बैच पिछली बार 18 अक्टूबर को सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को रोम पहुंचे। पीएम सबसे पहले रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो G20 के नेताओं संग कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ग्लासगो जाएंगे, जहां जलवायु पर COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में शामिल होंगे। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के पहले पीएम मोदी ने कहा, रोम यात्रा के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, महामारी से स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के वास्ते G20 के अन्य नेताओं से मिलूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि COP26 में कार्बन स्पेस के समान बंटवारे सहित जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को व्यापक रूप से उठाए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लासगो में COP26 उच्च स्तरीय खंड में जलवायु कार्रवाई पर भारत के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और हमारी उपलब्धियों को साझा करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को अगले 3 साल तक के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। बीजेपी की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वो पहले गवर्नर हैं जिन्हें इस पद पर सेवा विस्तार मिला है। इससे पहले के गवर्नर या तो पद से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर वो बतौर अकेडमिशियन अपनी सेवा में वापस चले गए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10 दिसंबर 2021 से आगे 3 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक जो भी पहले हो को मंजूरी दे दी है। आरबीआई गवर्नर बनाए जाने के पहले दास वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे। उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में इजराइल के नवनियुक्त राजदूत नाओर गिलोन ने स्पाईवेयर पेगासस संबंधित विवाद को हिंदुस्तान का आंतरिक मामला बताते हुए गुरुवार को कहा कि NSO जैसी कंपनियां अपने उत्पाद गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों को नहीं बेच सकती। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच जाती है। गिलोन ने इजरायली NSO समूह के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग अनधिकृत रूप से निगरानी रखने के लिए किए जाने के आरोपों को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस मामले पर भारत सरकार ने इजराइल से संपर्क किया। इन सवालों के जवाब में गिलोन ने यह टिप्पणियां की। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,338 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,42,46,157 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 805 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,57,191 लोग मारे जा चुके हैं।